धर्मगज देव वीर गति को प्राप्त हुए। महमूद ने आमेर की ओर कूच किया। वह अतिशीघ्र सोमनाथ पहुंचना चाहता था। उधर आमेर के वीर योद्धा दुर्लभ राय धर्मगज की वीर गति का समाचार पाकर एवं उनकी शेष योजना को पूर्ण करने हेतु अपने वीर योद्धाओं की एक सभा बुलाता है। मेरे वीर योद्धाओं, अब ऐसा समय आ गया है कि उस विधर्मी को भगवान सोमनाथ की ओर आगे नहीं बढ़ने देना है, चाहे उस हेतु हमारा जीवन उत्सर्ग ही क्यों न करना पड़े। महाराज, भगवान सोमनाथ की सौगंध, यदि वह विधर्मी हमारे जीते जी भगवान सोमनाथ तक पहुंचा तो हम अपने हाथों से अपनी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अरे सरदार, इतना क्रोधित न हो। हमें शत्रु को बल से नहीं कौशल से हराना है। तो बताइए महाराज, हमें क्या करना होगा? हमारे लिए क्या आज्ञा है? आज सभी इलाकों में फैल जाए, सब गांव बस्तियों को उजाड़ दें, कुएं, बावड़ी, जलाशयों को नष्ट कर दो, खेतों और जंगलों में आग लगा दो, आने जाने के सभी मार्ग, घाट, पुल नष्ट कर दो। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। भीलों, मीणाओं, सरदारों एवं ठाकुरों की सेना तीर कमान लेकर घाटी के दोनों ओर दुर्गम पहाड़ियों की आड़ में छुपकर बैठ गए। उधर कुछ लोग राजधानी खाली कर रहे थे तो कुछ लोग जंगल में आग लगा रहे थे। सब कार्य योजना अनुसार हो रहा था। जंगल की घनघोर आग में अमीर के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। कुछ दम घुटने से मर गए, अधमरे होकर झुलस गए। खाने पीने का कुछ सामान पास में नहीं बचा। महमूद ने अपनी सेना को पुनः संगठित कर उत्साहित किया। मेरे जाबाज लड़ाकों, अब हमें सोमनाथ फतेह हासिल करनी है। वहां की सारी धन दौलत लूट लेना है। वहां के सारे बुद्धों को नस्तो नाबूद करना है। पिछली बार इन काफिरों के कारण हमें शिकस्त देखना पड़ी। इस बार फतेह हमारी ही होगी। इधर गंगदेव ने भगवान सोमनाथ की प्रतिमा से सोमनाथ के प्राण राजा भीमदेव के शरीर में प्रतिष्ठापित किए। अब भगवान सोमनाथ पाषाण मूर्ति में नहीं अपितु भीमदेव के रूप में साक्षात जीवंत हो उठे। राजपूत राजाओं में दुर्लभ राय, दामोदर मेहता, बालुका राय, विमल देव, कच्छ के कमा लखानी, केसर मकवाणा, सोजत, देवगढ़, बदनौर के सरदार, सौरठ, श्रीमाल, गुजरात और कोंकण के धर्मवीर अपनी अपनी तलवारों के साथ सोमनाथ भीमदेव की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। मार्ग के सभी अवरोधों को हटाते हुए गजनी प्रभास पट्टन तक आ पहुंचता है। इसकी सूचना महाराज भीमदेव तक पहुंचती है। महाराज भीमदेव आनन फानन में एक सभा का आयोजन करते हैं और यह कहते हैं, अब हमें अंतिम युद्ध के लिए पल पल तैयार रहना है। मैं इस तलवार से उसके दो खंड ना कर दूं तो मेरा नाम मकवाना नहीं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक विधर्मी से लड़ते रहेंगे, लेकिन हार ना मानेंगे। मेरा जीवन ही उस दैत्य का सर्वनाश करने के लिए है। 7,000 धनुधरों का अधिकार मैं लेता हूँ। मेरा नाम महाराजा बाणबली बालूका राय है। हर हर महादेव, जय सोमनाथ। इसके बाद युद्ध की तैयारी प्रारंभ होती है। उधर से गजनी की सेना मंदिर पर आक्रमण हेतु आ पहुंचती है। हर हर महादेव, जय सोमनाथ। आक्रमण! यलगार हो, अल्लाहु अकबर। भीमदेव के सभी योद्धा अपनी शक्ति अनुसार गजनी के सिपह सलारों के साथ भिड़ जाते हैं। प्रथम दिवस के दोपहर तक घमासान युद्ध चलता है। भीमदेव के हजारों सैनिक मारे जाते हैं। गजनी के भी हजारों सैनिक मारे जाते हैं। तभी अचानक, मेरे जाबाज सिपाहियों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता अपनी जी जान से काफिरों को मार गिराओ। अल्लाहु अकबर।
गजनी के इस वाक्य ने थके हुए सैनिकों में प्राण भर दिए और वह भीमदेव की सेना पर टूट पड़े। भीमदेव व उसके सैन्य योद्धाओं ने भरसक प्रयास किया, किंतु गजनी की सेना मंदिर की ओर लगातार बढ़ रही थी। भीमदेव को गजनी के 4 जाबांज लड़ाकों ने घेर लिया और तलवार भाले से भीमदेव पर प्रहार करने लगे। राजा के प्राणों को संकट में आता देख बालूका राय, विमल देव, मकवाणा एवं सरदार ठाकुर उनकी तरफ दौड़े। तब तक गजनी के जाबाज सरदारों ने घेर कर भीमदेव को तलवारों से वार कर लहूलुहान कर दिया। भीमदेव मूर्छित हो गए। तब तक विमल देव, बालूका राय भीमदेव की रक्षा हेतु आ गए और भीमदेव को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। बालूका राय जी, मुझे बचाना उतना आवश्यक नहीं है जितना सोमनाथ और भक्तों की सुरक्षा है। यदि महाराज आप जीवित रहेंगे तो हम फिर से प्रभासपट्टन और सोमनाथ को खड़ा कर देंगे और उस विधर्मी को हरा सकेंगे। बालूका राय भीमदेव के संरक्षण में सफल हो जाते हैं और भीमदेव मूर्छित हो जाते हैं। उधर युद्ध भूमि में सभी ठाकुर सरदार एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और गजनी के सैनिक 50,000 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर देते हैं। छोटे शिशुओं, स्त्रियों, असहाय वृद्धों एवं साधु संतों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। चारों तरफ लाशें और रक्त ही रक्त दिखाई देता है। गजनी अपने रक्त रंजित कदमों से मंदिर में प्रवेश करता है और कहता है, मेरे जाबाज सिपाहियों और सरदारों, अल्लाह के करम से हमने काफिरों पे फतेह हासिल की है। इस मंदिर की धन संपदा लूट लो, मूर्तियों को खंडित कर दो। अल्लाह अकबर। ये गाथा सोमनाथ पर आक्रमण से अधिक सोमनाथ की रक्षा के लिए सदियों से बलिदान हुए भक्तों की है। भीमदेव, बालूका राय, हमीर गोहिल, धर्मगज देव, घोघा बापा जैसे असंख्य वीरों ने अपने रक्त से सनातन धर्म की रक्षा की। दूर मरुस्थली में बैठी वीरांगनाओं का जौहर ही सोमनाथ की सच्ची आरती है। अपनी चिता से पुनः उठ खड़े होने वाली हिंदू जाति ने ऐसे कई आक्रमणों का प्रतिकार किया एवं सोमनाथ महालय को पुनः दिव्य और भव्य रूप दिया। कालांतर में मालवा की लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने भी यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनः निर्माण हुआ और आज दिव्य और भव्य रूप में सोमनाथ मंदिर हिंदू जाति की संघर्ष गाथा सुना रहा है। आइए मेरे साथ सभी मिलकर सोमनाथ की आरती करें। सोमेश्वर देव भोलिया करूं तुम्हारी सेव, जटा माव से मात गंगे पतित ने पावन करती। पार्वती ना पति खोल ले रमे गुण नो पति, जाप नित जपे जती ने सती। आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती। आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती। हे काल तड़ा छो काल कंठ मां झूली रया कंकाल, अंग पर रमे विखंधर व्याल, फणी धर मणियल काला। गरल धरल
जल नीलकंठ दतूरा भांग तप्त या कंठ निशाचर भूत प्रेत नाचन भयंकर बुरी लटाड़ा आरती रोज उतरती हे भोला तारी हे दादा तारी हे भोला तारी आरती रोज उतरती हे आरती रोज उतरती ओ निर्मल जल रे धार धरे कोई बिली पत्र उपहार शिवाय नमः करे उच्चार ध्यान शंकर रो धारे धर्म अर्थ ने काम मोक्ष सहचारु फल दे श्याम सदा शिव हम दाम ने ठाम समर्पे सेवक द्वारे आरती रोज उतरती हे भोला तारी हे दादा तेरी हे भोला तारी आरती रोज उतरती आरती रोज उतरती ओ स्थान भूमि शमशान दुर्जटी धरे अलख रो ध्यान दिगंबर महादेव भगवान अजन्मायक अनुपम देव दैत्य ने नाग मानवी कोई न पामे ताग अजरवर थारा गुण लाज थाग समरिये शंभु दम दम आरती रोज उतरती हे भोला तारी हो दादा तारी हे भोला तारी आरती रोज उतरती आरती रोज उतरती जटा जोट में चंद्र त्रिलोचन अगन जाल पर चंद त्रिशूल कर डमरू डाक बजंत वास कैलाश निवासी भवहर भवरा नाथ सागरा साग वड़ा सम्राट अदोहर अनाथ हंदानाथ ताड़ तल भवरी फांसी आरती रोज उतरती हे भोला तारी हो दादा तारी हे भोला तारी आरती रोज उतरती हो आरती रोज उतरती हे चवे चौदही लोक पुकारत नाम मिटे सब शोक चरित बंचाई जगत रे चौक के जय हो पिनाक पाणी अलगारी उछ रंग धरे गुण गाय करी मन चंग राखिए नाथ त्रिलोकी रंग वदत नित विमल वाणी आरती रोज उतरती